हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में हम आप सभी को प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में बताने वाले हैं, यानी भाषा शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यानी भाषा शिक्षण के सिद्धांत। कहा जा रहा है कि वाइल टीचिंग ए लैंग्वेज अ टीचर शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, यानी भाषा शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को निम्नलिखित जो कि सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। कौन कौन से सिद्धांत जो है पालन करना चाहिए? सबसे पहले बता रहा है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन जो कि है, इनको मोटिवेट करने का सिद्धांत जो कि है वो पता होना चाहिए अब या फिर उसका पालन करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। इट इज द कोर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी मोटिवेशन क्या है? वो भाषा शिक्षण का आधार है। मोटिवेशन जो कि है भाषा शिक्षण का आधार है। इसके बाद इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा जो कि है भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोटिवेशन जो कि है या फिर अभिप्रेरणा भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद जो कि है इट इज अ प्रेरिक्विजिट टू लर्न लैंग्वेज। है मोटिवेशन जो है एक भाषा को सीखने के लिए एक जो कि शर्त है या फिर आधार है या मूल है। डिफरेंट टेक्निक्स शुड बी अडॉप्टेड टू मोटिवेट द लर्नर्स सच एज। यहाँ जो कि कह रहा है कि अलग अलग तकनीकों का उपयोग करके बच्चों को जो कि है जो सीखते हैं, जिन्हें भाषा सिखाते हैं, उन्हें जो कि है मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि अराउजिंग टेक्निक्स, यानी तकनीकों का जो कि है उपयोग करके उनको जो कि है क्या करना, उत्साहित करना। तो इसमें देखते हैं कि क्या कर रहा है। लर्नर्स डू नॉट एंथुसियाज्म एवरी टाइम, जो कि है जो शिक्षार्थी होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, जिन बच्चों को हम सिखाते हैं वे हमेशा जो कि है क्या होते हैं, उत्साहित नहीं होते हैं, यानी जिसमें जो कि उनका कभी कभी रुचि भी नहीं भी होता है। तो उस कंडीशन में करना होता है। दस दे शुड बी अराउज्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन एंड इनएक्टिवनेस। तो इसलिए या फिर इस प्रकार क्या करना होता है हमें, उनको जो कि है उत्साहित करने के लिए एंग्जाइटी में रहते या फिर फ्रस्ट्रेशन या फिर अक्रिय होते हैं, यानी सक्रिय नहीं होते हैं, तो उनको जो कि हमको क्या करना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, यानी इस टेक्निक का यूज करना पड़ता है। तो इसके बाद आगे जानते हैं। इसके बाद हम सब जानते हैं कि एक्सपेक्टेंसी टेक्निक यानी जो कि है प्रत्याशा तकनीक या फिर प्रत्याशा तकनीक या फिर इसको उम्मीद वाला तकनीक कह सकते हैं। उम्मीद वाला तकनीक कह सकते हैं। प्रत्याशा तकनीक ही ठीक रहेगा। तो क्या कह रहा है कि गोल्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के लक्ष्य। तो शिक्षण के लक्ष्य क्या होना चाहिए? लर्निंग प्रोसेस शुड बी मेड क्लियर टू द लर्नर्स, यानी शिक्षार्थियों के लिए जो कि है अधिगम प्रक्रिया वो स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट बनाया जाना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से सीख सके। और दिस विल क्रिएट एक्सपेक्टेंसी अमॉन्ग देम टू अचीव गोल, यानी यह जो कि है उनमें यानी शिक्षार्थी में जो कि है लक्ष्य को प्राप्त करने में आशा का निर्माण करता है या उम्मीद का निर्माण करता है। इंसेंटिव टेक्निक यानी प्रोत्साहन तकनीक। इंसेंटिव टेक्निक यानी प्रोत्साहन तकनीक यानी प्रोत्साहन करने वाला या प्रोत्साहित करने वाला। इंसेंटिव टेक्निक्स सच एज प्रेज, प्राइज, कमेंडेशन और पनिशमेंट शुड बी अडॉप्टेड टू मोटिवेट द लर्नर्स। जो कि है ये प्रोत्साहन तकनीक, जैसे कि प्रशंसा करना, पुरस्कार देना और जो कि सराहना करना और दंड देना, ये सभी क्या है शिक्षार्थी को जो कि है मोटिवेट करने के लिए लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि
बच्चे बच्चे जो प्रोत्साहित हो और वो क्या करे, मोटिवेट हो, और वो अपना जो कि है सही से जो कि है भाषा शिक्षण कर सके। इसके बाद जो कि है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेटिंग, यानी जो कि है आदत निर्माण का सिद्धांत। आदत निर्माण का सिद्धांत, तो अकॉर्डिंग टू पामर, लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। यानी पामर के अनुसार भाषा अधिगम आदत निर्माण की प्रक्रिया का अनिवार्य रूप है, या फिर भाषा अधिगम का जो कि है हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस जो कि है आदत निर्माण प्रक्रिया जो कि है वो आवश्यक है भाषा अधिगम के लिए। इन मदर टंग हैबिट्स आर फॉर्म्ड अनकॉन्शियसली, यानी मातृभाषा में जो कि है आदत जो है क्या होता है अचेत अवस्था में, यानी बेसुध अवस्था में जो कि है वो होता है। लेकिन वही जब जो कि है फॉरेन लैंग्वेज, जब हम किसी विदेशी भाषा की कोई भाषा जो कि अदर भाषा को जब सीखते हैं, तो उससे जो कि वह जो कि हमारे सचेत अवस्था में जो कि है वो उसे सीखते हैं, और उस अवस्था में जो कि है ये उसका निर्माण होता है या फिर उसका गठन होता है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन है, यानी अनुकरण का सिद्धांत। इसमें बच्चा क्या करते हैं कि जो यानी पापा बोलते हैं, फिर मम्मी बोलते हैं, या फिर जो शिक्षक बोलते हैं वही उस बोलता है बच्चा। इस प्रकार जो कि अनुकरण करके सीखता है। तो यहाँ कह रहा अ चाइल्ड लर्न्स क्विकर बाय इमिटेशन। एक बच्चा जो कि है अनुकरण करके जल्दी सीखता है। He or she learns his or her mother tongue by imitation from his or her parents, relatives and teachers. वह जो कि है लड़का या फिर लड़की अपने जो कि माता पिता, रिश्तेदारों और शिक्षकों से अपनी मातृभाषा में जो कि है अनुकरण करके क्या करते हैं, सीखते हैं। A child imitates his or her teacher very much, thus the teacher must become a good role model for the children. अब यह कह रहा है कि बच्चा जो कि है अपने शिक्षक का बहुत बढ़िया से बहुत अच्छा जो कि है अनुकरण कर लेता है। इस कारण जो कि इस प्रकार जो कि है टीचर उसके लिए जो कि है एक महत्वपूर्ण जो कि है भूमिका जो कि या मॉडल का कार्य जो कि है बच्चे के लिए बन जाते हैं, मॉडल बन जाते हैं, जैसे मॉडल का कार्य करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, यानी मौखिक दृष्टिकोण का जो कि है सिद्धांत। मौखिक दृष्टिकोण का सिद्धांत, इसमें जो कि है इट इज द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग। यह जो कि है यानी ओरल अप्रोच का सिद्धांत जो है ये अधिगम का सबसे जो कि है शक्तिशाली तरीका है। स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर्स टू लर्न, यानी भाषण जो कि है भाषण या फिर स्पीच जो कि है ये शिक्षार्थी को जिन्हें हम सिखाते हैं या बच्चों को जो कि है सीखने के लिए मोटिवेट करता है। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन शुड बी बिगिन विद स्पीच लेसन्स बिकॉज स्पीच इज वाइटल इन लैंग्वेज लर्निंग। यानी यहाँ कह रहा है कि लेसन का जो कि है परिचय का शुरुआत, लेसन का परिचय जो कि है भाषण पाठ का जो कि भाषण के माध्यम से जो कि है शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो कि है भाषण जो है भाषा शिक्षण में क्या करते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। भाषण जो कि स्पीच जो कि भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण होते हैं या भाषा अधिगम में जो कि है महत्वपूर्ण होते हैं। स्पीच मस्ट प्रीसीड रीडिंग एंड राइटिंग। स्पीच जो कि है यह पढ़ना और लिखना दोनों को क्या करता है आगे बढ़ाता है, या फिर स्पीच जो कि है पढ़ने और लिखने दोनों के लिए क्या होता है महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद जो कि है और भी है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, तो उसको जो कि हम कल के वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अभी धन्यवाद।